जय माता दी, जय श्री राम। देखिए, किसी के घर में बाल पित्र होते हैं, किसी के घर में ऊँट पित्र होते हैं, और किसी के घर में ऐसे पित्र होते हैं, और किसी के घर में प्रेत पित्र होते हैं। जो कभी आपको पता चल गया आपके घर में कोई कुंवारा बंदा मर गया, आपको ये बताओ पित्र बन गया, तो पित्र ऐसे नहीं बनते, ठीक है ना। पित्र बनाए जाते हैं, उनको पितृ योनि में लाया जाता है। उनके नाम की गंगा स्नान होते हैं, यमुना स्नान होते हैं, पूजन पाठ होता है, जब जाके उनको पितृ योनि में लाया जाता है, ठीक है। जब तक आप उनका पितृ तर्पण नहीं कराओगे, उनको यमुना स्नान नहीं करा के लाओगे। अब बहुत सारे क्या करते हैं, ऐसे ईंटें रखवा लेते हैं अपने घर में। क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों रखवाते हो? ऐसे नहीं रखी जाती दो ईंटें 5 ईंट यमुना में नहला के लाई जाती हैं। ऐसे लाखों रुपए लगा देते हो, ठीक है। चलो एक बार को आप बहुत सारे तो ये भी कर लेते हैं, पंडितों के द्वारा बिठा लेते हैं, लेकिन एक बार उन पितरों को बैठा के उनकी जात नहीं पूछते। क्यों? आपको अब खाने पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्या? जैसे आप खाते हो पितरों को भी वैसे ही भोग चाहिए होता है। लेकिन नहीं, आपको शराब में पैसे ख़राब करने के लिए चाहिए, गलत चीज़ों में पैसे ख़राब कर दोगे, लेकिन पितरों के लिए कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तभी तो फिर आपको मार पड़ती है, जब भी तो एकदम से ऊपर से पटक देते हैं आपको उठा के, और फिर आप करते रहते हो क्या हमारे पर तंत्र हो गया, मंत्र होगा। तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता, सारे किए कांड आपके होते हैं, ठीक है। आपको रोना बिलबिलाने के सिवा कुछ नहीं आता। हे दुर्गा माता आ जाओ, हे भोले बाबा, हनुमान जी बाबा, वो आते हैं आपके घर में, देखते हैं ना आपका पितरों को रोटियाँ भी नहीं दे रही, वहीं से वो लौट जाते हैं। वो जो अपने माँ बाप को रोटी नहीं दे सकता, वो उनके लिए क्या करेगा। और देखिए, भगवान को इन सब की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपकी नीचता को देख के वो वापस ही लौट जाते हैं। एक बात बताइए, वे तो पितृ हो गए, वे तो कुछ नहीं कर सकते अपने लिए। अगर वो कर सकते तो आपके द्वार पे नहीं खड़े होते हैं, ठीक है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, मरना आपको भी है। यहाँ अमर होके कोई नहीं आया है, मरना सबको होता है। लेकिन आप क्या होता है ना, जब तक आपके शरीर में थोड़ी सी जान होती है ना, तब तक आप में ये घमंड होता है कि हम ही सब कुछ हैं। कुछ नहीं होता भाई, मिट्टी का शरीर है, कब साथ छोड़ दे पता नहीं लगता, ठीक है। एक कदम चले तो दूसरे का भरोसा नहीं होता। अगर आप पितरों के लिए, कुल देवी देवता के लिए करोगे ना, तो आपके शरीर पे खरोच भी नहीं आने देंगे। इतने तगड़े होते हैं कुल देवी देवता, पितृ देवता। लेकिन आपको क्या होता है, आप अपने ही नशे में चूर होते हो। हमको क्या ज़रूरत है करने की? अगर आपके घर में एक भी बंदा कर्मी धर्मी है, नेक बंदा है, पूजा पाठ करता है, पितरों की सेवा करता है, तो यूँ सोच लीजिए कि आपके घर की नैया उसी की वजह से तर रही है। लेकिन आप सोचते कि हम कर रहे हैं, नहीं। वो एक बंदे की मेहरबानी लगा लो जो आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, वो चाहे बोले ना बोले, उसकी वजह से आपका सब कुछ हो रहा है, ठीक है। इसलिए समझ जाइए, खुद भी कुछ करिए, वरना जिस दिन वो बंदा चला जाएगा ना, भीख का कटोरा आपके हाथ में आना ही आना है। जय माता दी, जय श्री राम।